वहां लपेट जाती है। अब बेटे को पैसा मिल रहा है भाई, वो तगड़ा है, अभी वो संरक्षक है फैमिली का, उधर चला गया, आप हो गए बूढ़े शेर, ना दांत ना नाखून। बराबर है कि नहीं? हमको ये बदलना है। हम चाहते हैं कि हमारे दफन का कफन हमारे पैसे से खरीदे। हम चाहते हैं कि हमारे चीता की लकड़ी अपने पैसे से खरीदे। पता नहीं आजकल टायर में जलाते हैं, मैं बता रहा हूं। बराबर है ना? केरोसिन डाल के टायर में। हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं हम लोग, मुझे बताइए। हम अपना हक क्या चाहते हैं? मेरा हक है, आज मैं दादा हूं, मैं नाना हूं। बोर हो रहे क्या? बोर हो गए क्या? मैं आज दादा हूं, नाना हूं। अगर मेरे पास मेरा नाती या मेरी पोती मेरे पास दौड़ के आती है और बोलती है नाना जी, दादाजी मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो मेरे जेब में हाथ जाना चाहिए। 200-500 रुपए मिलने चाहिए ना? बराबर है कि नहीं? तब तो उसको मेरे को दादा नाना बोलेगा, नहीं तो मेरे पास आएगा भी नहीं। मैं बोलूंगा बेटा इधर आ, इधर आ। बोलता है छोड़ दो, बुढ़े के पास जाते हैं तो बुढ़ा ज्ञान पिलाता है। हमारे जमाने में हमने ऐसा किया, हम ऐसे स्कूल में जाते थे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, पैदल स्कूल में जाते थे, चौक देता नहीं। बराबर है नहीं? तो इसके लिए हमें ये सामर्थ्य चाहिए कि हम अपना जो हक है, जो हमारा जो लाड़ प्यार है, दुलार है, उसको एक्सप्रेस कर सके। मेरी बहन अगर दिवाली में मेरे घर आती है, मेरा बेटा करेगा करेगा नहीं करेगा, एज अ ब्रदर, भाई होने के नाते मैं 500 रुपए की कोई सस्ती साड़ी उसको दिला सकूं। बराबर है कि नहीं? ये मेरा अपनी जिंदगी का उसूल है। इसलिए हमको चाहिए हमारा हक कि हमारे पास। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बहन जी ने कहा कितने परसेंट लोगों के हाथ में कितने परसेंट संपत्ति है, बिल्कुल सही है। जैसे देश का, विश्व का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वैसे कुटुंब का भी है, परिवार का भी है। आज परिवार का मुखिया, जो जिसने परिवार बनाया, घर बनाया, बच्चे पैदा किए, नौकरियां की, उसको घर का सबसे गरीब कंपोनेंट बना के रखा है। हमने उनको बोला, श्रम मंत्री जी को बोला, वित्त मंत्री जी को बोला, आपको बोल रहा हूं, हमने बोला अगर आपको हमारे इस देश में जो संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, उस देश में अगर आपको वृद्धाश्रम नहीं चाहिए, तो जो घर का बूढ़ा है उसको उसके घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो, उसको आर्थिक दृष्टया सशक्तिकरण उसका उसके घर में करो। उसके पास 10-15 हजार रुपए रहेंगे तो बच्चे पूछेंगे कि बाबा आज गए नहीं, बाबा आज दिख नहीं रहे, आज तो 28 तारीख है, 1 तारीख को पेंशन होती ना, कम से कम 28 तारीख को तो पूछेंगे बाबा किधर है। बराबर है कि नहीं? हमारा जो पूरी समाज व्यवस्था का इसमें सार है कि आप वृद्ध लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर करो, उस घर की जो उसकी डिग्निटी भी वापस मिलेगी, उसके पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन उसके नाते पोते सब में होगा, घर की संस्कृति बची रहेगी। मानते हो? तो ये प्रश्न केवल हमारे पैसों का नहीं है, ये प्रश्न हमारे वजूद का, हमारे अस्तित्व का है। और इसके लिए हम लड़ रहे हैं, आप हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। कोई बोलता है ये राउत साहब की लड़ाई है, ना, मेरी लड़ाई नहीं, इनकी नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। बराबर है कि नहीं? तो ये ऐसा है। और ये जो इसका जो मैं बता रहा हूं, मैं आज स्वामीनारायण मंदिर में था, वहां पे दर्शन हुए, हमारे परमार जी साथ में थे। जो देखिए कितने कितनी कितनी सुंदर, इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे तैयार हुए। गवर्नमेंट की ग्रांट थोड़ी है उनको, ये तो भक्तों का किया हुआ है। बराबर है? तो हमारा संगठन भी ऐसे ही चलता है, जिसको देना दे दो, 120 रुपया सालाना, मतलब महीने का 10 रुपया। सोच लेना, और स्टैंड पे, बस स्टैंड पे राउत साहब मिले थे, एक चाय पिला दी। बराबर? और नहीं देना है तो भी नो प्रॉब्लम। तो जो मंदिर हमारे हैं
वैसे ही हमारी संगठन है कि जिसको आना है आओ, दर्शन करना है करो, पैसा डालना है पेटी में डालो, नहीं डाला तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन खाना पूरा खा के जाने का, बराबर है, बेनिफिट पूरा मिलेगा। 120 रुपया कोई नहीं देता है तो भी उसकी पेंशन बढ़ेगी, बराबर। तो देना जरूरी नहीं है, वो हमारे समाधान के लिए होता है कि ये एक महायज्ञ हो रहा है, उसमें मेरा दान ये है, इसमें मेरा 1 रुपया है, क्योंकि वो मेरा है इसलिए वो यज्ञ मेरा है। तो सबका ये होने के लिए ये एक नियम हमारे पुरातन काल से चलते आ रहा है। नहीं तो देने वाले हम कुछ नहीं होते, देने वाला वो होता है जो बहुत बड़ा है, इस सरकार से बड़ी सरकार है वो। तो इसलिए हमको सबको मिलके लड़ना है। लड़ने की तैयारी है, लड़ने की तैयारी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहन जी ने जो बताया, बुल्ढाना में 6.5 सालों से अनशन चल रहा है, कंटिन्यूअस, रात दिन 50-60 लोग, स्त्री पुरुष सब बैठते हैं वहां पे, बारिश में, धूप में, कोरोना में। अभी ये सब चलने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उनको हमने सादर आमंत्रित किया है कि आप 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल तो हो गई लेकिन पत्र उसके पहले लिखा है, 15 अप्रैल से 15 मई तक आप स्वयं बुल्ढाना आए। आप हमारे नेता है, प्रधानमंत्री है, आपके बूढ़े लोग 6.5 साल से यहाँ पे रात दिन अनशन पे बैठे हैं, आप आइए, उनका अनशन छुड़ाइए और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वहां दीजिए। हम कम से कम 1 लाख लोग आपके स्वागत के लिए वहां तैयार रहेंगे।